के सामने क्या रखा हुआ है? बेटा, इसे पेटी कहते हैं। लोगों का मानना है कि अगर हम अपनी कोई भी इच्छा कागज पर लिखकर इस पेटी में डाल देंगे तो भगवान उसे जल्द से पूरी कर देते हैं। आशा की बात सुन दोनों बच्चे घर आते हैं। अपनी कॉपी में से कागज फाड़कर उस पर अपनी मनपसंद खाने की चीजें लिखते हैं। श्याम, मैंने तो इस कागज पर चाउमीन, बर्गर, पिज्जा और पुलाव लिखा है। तुमने क्या लिखा है? मैंने तो अपनी मनपसंद के राजमा चावल लिखे हैं। अब जब हम मंदिर जाएंगे ना तो हम इन कागज को उस पेटी में डाल देंगे। इसके बाद तो भगवान जी हमें हमारा मनपसंद खाना देंगे। दोनों बच्चे कागज पर अपना मनपसंद खाना लेख उसे छुपा कर रखने वाले होते हैं कि तभी अपनी माँ को आता देख दोनों बच्चे उन कागज को उठाकर चूल्हे के पास रखे उस सफेद कटोरे में डाल देते हैं। और ऐसे ही शाम हो जाती है। सुषमा आरती दोनों बच्चों के साथ आंगन में बैठी होती है कि तभी आशा अपनी मालकिन के घर का काम खत्म करके घर लौटती है। बहू कुछ राशन लेकर आई है क्या? हाँ माँ जी, आज मालकिन ने 50 रुपए दिए थे तो उससे ये दाल खिचड़ी बनाने का सामान ले आई हूँ। सभी लोग जैसे ही घर के अंदर जाते हैं तो देखते हैं कि उनके चूल्हे के पास बर्गर, पिज्जा, बिरयानी, पुलाव जैसी खाने की चीजें रखी हुई हैं, जिसे देख वो काफी हैरान हो जाते हैं। ये खाने पीने का सामान हमारे घर में कैसे आया? मुझे तो लगता है इसे भगवान ने हमारे पास भेजा है ताकि हम लोग आज पेट भरकर खाना खा सकें। अरे श्याम, ये तो वही खाना है जो हमने उस कागज पर लिखा था। इसका मतलब माँ ठीक कहती थी। लगता है भगवान ने हमारी इच्छा को पूरा कर दिया। पूरा परिवार इसे भगवान का करिश्मा समझकर उस खाने को खाने लगता है। जिसके बाद इस कागज पर मैंने अपनी फेवरेट आइसक्रीम लिखी है। भगवान जी प्लीज उसे भी दे देना मुझे। मुन्नी उस कागज को फिर से उस सफेद कटोरे में छुपाकर वहाँ से चली जाती है। उस सफेद कटोरे में से एक सुनहरी रोशनी निकलती है और कागज में लिखी हुई आइसक्रीम अचानक प्रकट हो जाती है, जिससे बैठे सभी लोग देख लेते हैं। क्या आप लोगों ने वही देखा जो मैंने देखा? इस सफेद कटोरे के अंदर से ही आइसक्रीम आई है ना? इसका मतलब वो खाना भी इस कटोरे में से ही आया था। श्याम और मुन्नी सारी बात अपने घर वालों को बताते हैं, जिसे सुनकर आशा एक कागज पर दाल चावल लिखकर उस सफेद कटोरे में डाल देती है। जिसके बाद एक बार फिर उस सफेद कटोरे से एक सुनहरी रोशनी निकलती है और उन सब के सामने दाल चावल प्रकट हो जाते हैं। इसका मतलब जिस बर्तन वाले को नहीं होगा जितनी ये हमारी जादुई दावत में है। पूरा परिवार अब ज्यादा देरी न करते हुए पेट भरकर स्वाद लेते हुए उस जादुई कटोरे की दावत को अच्छे से एंजॉय करता है। और अब जब भी किसी का कुछ खाने का मन करता तो सभी कटोरे में पर्ची डालकर अपनी मनपसंद खाने की चीज रखकर उस कटोरे में डाल देते, जिससे वो जब चाहे अपना मनपसंद खाना खा सकते थे। माँ जी, इस जादुई कटोरी की मदद से हमने जादुई खाने की इतनी स्वादिष्ट दावत खाई है, तो क्यों ना अब हम गांव के सभी गरीब लोगों को जादुई दावत खिलाएं। आशा के घर वालों को उसकी बात पसंद आती है, जिसके बाद अब अनुज अपने गांव के सभी गरीब लोगों को जादुई दावत खिलाने के लिए इकट्ठा कर लेते हैं। मैंने तो कब साहब, आप लोगों के तो खुद ही खाने के लाले पड़ रहे हैं और आप लोग हमें दावत खिलाएंगे। कहीं कोई खजाना हाथ लगाया है क्या? बहन जी, ऐसा ही कुछ समझ लीजिए। आशा सभी गरीब गांव वालों के लिए तरह तरह के अच्छे पकवान एक पर्ची में लिखकर उस जादुई कटोरे में डाल देती है और देखते ही देखते उनके सामने वो सारा खाना प्रकट हो जाता है। जादुई खाने की दावत खाकर सभी गरीब लोग काफी ज्यादा खुश होते हैं। अरे ऐसा खाना तो हमने कभी सपने में भी खाने के बारे में नहीं सोचा होगा। जो अमीर लोग नहीं कर पाए वो आप लोगों ने हमारे लिए किया। भगवान आपका भला करे। अपने जैसे गरीबों का पेट भरकर पूरा परिवार काफी खुश होता है, जिसके बाद अब वो जादुई खाने को ही अपने रोजी रोटी का सहारा बना लेते हैं और सारा परिवार बिना किसी परेशानी और भुखमरी के हंसी खुशी अपनी जिंदगी जीता है।